हाई स्कूल के मेरे प्रिय छात्रों, हमारे हिंदी स्टडी ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हमने 2 भाग इस धनुष भंग की व्याख्या के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप देख लें और उन्हें सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। आज हम आपको तीसरा भाग आपको व्याख्या के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और इसको वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि ये जो तीसरा भाग है ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए और महत्वपूर्ण है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। मंत्र परम लघु जासु तन, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हर हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहूँ, बस करे अंकुश खर्व। इस पैरा में सीता जी की माता को ये संदेह है कि ये छोटे बच्चे इस धनुष को नहीं उठा पाएंगे और इनसे क्यों धनुष उठवाया जा रहा है। तभी उनकी सहेली सखी समझा रही है, अनेक उदाहरणों के माध्यम से कहती है कि देखिए हे सखी, मंत्र परम लघु, मंत्र तो बहुत छोटा होता है, और जास वश विद हर हर सुर सर्व। जास वश माने उसके बस में, माने मंत्र के बस में। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर माने देवता, सर्व माने सब, सभी बस में हो जाते हैं। मंत्र तो देखने में बहुत ही छोटा होता है, मगर उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सब बस में हो जाते हैं। इसलिए ये राम लक्ष्मण को आप छोटा मत गिनिए। हमें पूरी आशा है कि ये धनुष को जरूर उठाएंगे। महामंत्र गजराज कहूँ, बसकर अंकुश खर्व। और दूसरा उदाहरण भी देती है, कहती देखिए कि गजराज माने हाथी को, महापत माने हाथी को हाँकने वाला पीलवान, अंकुश माने एक कील होती है छोटी, जो उसका नोक बहुत पैनी होती है, जो हाथी के गड़बड़ करने पर उसे बस में करने के लिए उसको वो लगाई जाती है। उसके डर के कारण हाथी जिधर पीलवान चाहता है उधर हाथी चलता है। तो अंकुश बहुत छोटा होता है, वो अरई की तरह होता है। तो उस छोटे से अंकुश से पीलवान बड़े से बड़े हाथी को अपने बस में कर लेता है। कील बहुत छोटी होती है, जो अंकुश है वो बहुत छोटा होता है और इतने बड़े हाथी को बस में कर लेता है। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। और हे सखी, जिस प्रकार कामदेव धनुष की, जो धनुष है उसका, वो फूलों के बाण से ही लोगों को, पूरे संसार को अपने बस में कर लेता है। सकल भुवन, पूरे संसार को अपने बस कीने, अपने बस में कर लेता है। फूलों के बाण से पूरे संसार को कामदेव बस में कर लेते हैं। देवई तजय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी कहने लगी सीता जी की माता से, हे रानी, अब अपना संशय तजिए, माने छोड़ दीजिए। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि भंजब धनुष, धनुष को जरूर तोड़ेंगे। राम सुन रानी, हे रानी सुनो, राम अब धनुष को जरूर तोड़ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब अपना संशय छोड़ दीजिए। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ अति प्रीति। सखी के वचनों को सुनकर माता ने बड़ा प्रेम हुआ उनके सखी के प्रति,
उनके वचनों को सुना, उन पर विश्वास हुआ और जो विषाद था, जो दुख था, वो मिट गया और बड़ी अति प्रीति और राम के प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ और अपनी सहेली के प्रति भी बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ कि अब उन्हें लगा कि अब राम जरूर धनुष उठा लेंगे। तब रामई विलोकई वैदेही सवै हृदय विनवत जेह तेहि। तभी वैदेही माने सीता जी राम की ओर देखती हैं रामई विलोके, राम की ओर देखती हैं, सभय हृदय विनवत जेहि, और भय के साथ अपने हृदय में राम को प्राप्त करने की विनती करने लगीं और ये विनती करने लगी राम इस धनुष को तोड़ें। मन ही मन मनाव अकुलानी, अकुलानी माने दुखी होकर के मन ही मन मनौती मांगने लगीं। होई प्रसन्न महेश भवानी, और महेश भवानी माने भगवान शंकर और पार्वती को प्रसन्न करने लगीं, कहने लगीं हे माता पार्वती जी आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सकल आपन सेवकाई, और अपने सेवक की सेवा का फल अब दे दीजिए, सफल कर दीजिए सेवा का फल। कर हित हरऊँ चाप गुरु आई, हे भगवान शंकर जी महाराज अब तुम अपने चाप को, जो वजन है, गुरुआई माने भारीपन है, उसको अब कम कर दीजिए जिससे हमारे राम उस धनुष को उठाकर तोड़ दें। गण नायक वरदायक देवा आज लगे कीन तुई सेवा। और सीता जी फिर गणेश जी को भी प्रसन्न करने लगीं, वो कहने लगीं हे गणनायक, हे गणेश जी महाराज आज हमने तुम्हारी जो सेवा की हो, आज लगे कीन तुही सेवा, तुम्हारी आज तक जो सेवा की हो उसका पुण्य हमें ना दे करके बार बार विनती सुन मेरी, करूँ चाप गुरुता अति थोरी, और बार बार हमारी विनती सुन लो कि अब इस धनुष के भारीपन को अब तुम थोड़ा कर दो, अर्थात इस धनुष को ऐसा हल्का कर दो हे गणेश जी महाराज जिससे हमारे राम इस धनुष को उठा दें और हमें राम प्राप्त हो जाएं। प्रिय छात्रों, इसके बाद इसके अंत में व्याख्या के काव्य सौंदर्य भी लिखना ना भूलें, क्योंकि 2 अंक का वो निर्धारित है, उसमें भाषा रस छंद अलंकार लिखने होते हैं। तो भाषा इसमें आपकी ब्रज भाषा है और छंद दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास भी है और उपमा है और रस भक्ति है, ऐसा लिख देंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली और वीडियो आपको हम और वीडियो जो पैरा बचे हैं उसको भी हम आपको तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसे देखते रहना। धन्यवाद।